Hello dear students, this is Sandra Gautam from Technocrats Institute of Technology Pharmacy. Today we will discuss nephelloturbidometry which is from Unit 2 in Instrumental Methods of Analysis. In nephelloturbidometry हम cover करेंगे Principle, Instrumentation and Applications. Firstly, we will discuss introduction. So, what is nephelloturbidometry? Nephelloturbidometry is an analytical technique that measures the concentration of suspended particles in a liquid by analyzing the interaction of light with the suspended particles. nephelloturbidometry का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करती है. nephelloturbidometry is a combined term for two related methods. First is nephellometry, which measures the intensity of scattered light. What is scattered light? Scattered light का मतलब होता है लाइट का डिफरेंट डायरेक्शन में, वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड होना. सो nephellometry क्या मेज़र करती है? स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या है. एंड सेकेंड इज turbidimetry. Turbidimetry measures the decrease in transmitted light intensity. मतलब turbidimetry जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है इस चीज़ को मेज़र करती है. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ nephelloturbidometry. नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल. सो when a beam of light is passed through a sample containing suspended particle, some of light is scattered in various directions by the particle and this phenomena is known as Tyndall effect. Meaning जब हम लाइट को पास कराते हैं सैम्पल के थ्रू और सैम्पल में क्या कंटेनिंग है? सस्पेंडेड पार्टिकल. सो सस्पेंडेड पार्टिकल जो है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, बाकी की जो लाइट है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो सम अमाउंट ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड, some of the light is absorbed and some is transmitted straight through the sample. So nephelloturbidometry containing two terms. nephellometry जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए है. ये जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि ये किस चीज़ को मेज़र करती है? स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को. और किस एंगल में करती है? 90 डिग्री एंगल पे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मोर पार्टिकल्स मोर स्कैटर्ड लाइट एंड हायर रीडिंग. मतलब किसी भी सैंपल में जितने ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ज़्यादा लाइट स्कैटर्ड होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें जो रीडिंग है वो एक्यूरेट मिल पाएगी. सेकेंड टर्म है turbidimetry. सो turbidimetry क्या है? इट मेजर्स द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. मतलब ये क्या मेज़र करती है? पहले तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए अप्लाइड होगी. दूसरी चीज़ ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज़ हो रही है उस चीज़ को मेज़र करती है. और ये किस एंगल पे मेज़र करती है? 180 डिग्री पे. ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना कम ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी और उतनी ही लोअर रीडिंग आपको ऑब्टेन होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये नीचे आप देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और द रिडक्शन इन ट्रांसमिटेड लाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा लाइट जो है वो स्कैटर होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला पॉइंट कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और द रिडक्शन इन ट्रांसमिटेड लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल. तो जितने ज़्यादा जो आपका सैम्पल है उसमें जितने ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो उतना अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे
और उतनी ही कम इंटेंसिटी से लाइट को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि इनकमिंग लाइट एंड दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ वी विल डिस्कस द कंडीशंस फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन बाय नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी? सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि द सस्पेंशन शुड बी डाइल्यूट। तो आपका जो सस्पेंशन है वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि एक मिनट, फर्स्ट कंडीशन है सस्पेंशन जो है डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सस्पेंशन शुड बी स्टेबल। तो आपका जो सस्पेंशन है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एंड नॉट अलाउड द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। सो जो सैंपल में सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी आपकी थर्ड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन शुड बी स्मॉल एंड फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और वो किस तरीके से होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन है। सो फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है द पार्टिकल शुड हैव यूनिफॉर्म शेप। तो जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए और शेप जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जिससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म तरीके से हो सके। तो ये सारी कंडीशंस हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री। सो यहाँ पर आप नोट भी देख सकते हैं कि बोथ द टर्बिडोमेट्री एंड नेफेलोमेट्री आर वेरी सेंसिटिव इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दोनों ही जो टेक्निक्स हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, वेरी सेंसिटिव हैं। सेकेंड नोट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स अ कैलिब्रेटेड ग्राफ इज प्लॉटेड। तो यहाँ पर जो है सस्पेंडेड पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एक कैलिब्रेटेड ग्राफ जो है वो लास्ट में प्लॉट होता है, जिससे हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ नोट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ नेफेलोटर्बिडोमेट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे हम आ चुके हैं। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले होता है रेडिएशन सोर्स। क्या होता है, रेडिएशन सोर्स। तो रेडिएशन सोर्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले टंगस्टन लैम्प जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। हालांकि जो इसकी सेंसिटिविटी है, इंटेंसिटी है लाइट को इमिट करने की, वो रिलेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू क्वार्ट्ज हैलोजन लैम्प। सो टंगस्टन लैम्प जो है इमिट वाइट लाइट। ये कॉमन कहाँ है, ओल्डर एंड सिंपलर मॉडल्स में। तो जहाँ पर हमारी जो टेक्निक है वो सिंपल है, ओल्डर है, तो वहाँ पर टंगस्टन लैम्प का ही यूज़ ज़्यादा होता था। हालांकि टंगस्टन लैम्प, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ये लो इंटेंसिटी के साथ लाइट को इमिट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट्स रिलेटिवली लो इंटेंसिटी मेक्स इट लेस यूजफुल फॉर सैम्पल विद लो लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, तो इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वार्ट्ज हैलोजन लैम्प यूज़ कर सकते हैं, ज़ेनॉन लैम्प यूज़ कर सकते हैं, लेज़र। ये सारी जो लाइट सोर्स है, रेडिएशन सोर्स है, ये एज़ कम्पेयर टू टंगस्टन लैम्प ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो जितने अच्छी इंटेंसिटी के साथ, जितनी हायर इंटेंसिटी के साथ लाइट इमिट होगी, उतना अच्छे से वो लाइट जो है सस्पेंडेड पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे, उतने अच्छे से लाइट को स्कैटर करेंगे और उतने अच्छे से ही लाइट की जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका रेडिएशन सोर्स। सेकंड है मोनोक्रोमैटर।
सो मोनोक्रोमेटर क्या है? मोनोक्रोमेटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? मोनोक्रोमेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो मोनोक्रोमेटर क्या होता है कि पॉलीक्रोमेटिक जो रेडिएशन सोर्स है वो कैसी लाइट प्रोड्यूस करता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसमें वेरियस वेवलेंथ की लाइट होती है। तो हमें क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है? उन वेरियस वेवलेंथ की लाइट में से एक डिज़ायर्ड वेवलेंथ को सिलेक्ट करके आगे सैंपल के थ्रू पास कराता है। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोक्रोमेटर। देन है सैंपल सेल। तो सैंपल सेल किसका बना होता है? क्यूवेट का। ठीक है, और उसका पाथ लेंथ जो है वो पाथ लेंथ कितना होता है? यूजुअली 1 सेंटीमीटर। ये अच्छे से लिक्विड सैंपल को होल्ड करके रखता है और इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्म लाइट जो है वो पार्टिकल से इंटरेक्ट हो। तो थर्ड था हमारा सैंपल सेल। फिर है डिटेक्टर। What is detector and what is the function of detector? Detector converts the light signal into electrical signal. किस में कन्वर्ट करता है? लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है डेटा एनालाइजर के पास जाते हैं, जहाँ पर डेटा एनालाइज होता है और पीक्स आपको शो होती हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो डिटेक्टर जो है हम दो तरीके से क्या है पोजीशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है टर्बिडीमेट्री डिटेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोजीशंस डायरेक्टली इन लाइन विद द लाइट सोर्स टू मेजर द डिक्रीज इन ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है उसको मेज़र करने के लिए हम जो टर्बिडीमेट्री डिटेक्टर है उसको कितने एंगल पे पोजीशन करेंगे? 180 डिग्री पे। सेकेंड नेफिलोमेट्री डिटेक्टर। नेफिलोमेट्री डिटेक्टर जो है ये किस लिए यूज़ होगा? ये यूज़ होगा स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को कैप्चर करने या डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इस डिटेक्टर को हम कितने एंगल पे पोजीशन करेंगे? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये थे कुछ डिटेक्टर। अब डिटेक्टर में हम कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं? फोटो डायोड, फोटोवोल्टेक सेल और हाई सेंसिटिविटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला डिटेक्टर होता है वो होता है आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर है लास्ट रीड आउट डिवाइस। तो रीड आउट डिवाइस जो है वो क्या करती है? जब डिटेक्टर लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ पर भेजता है? रीड आउट डिवाइस के पास। तो रीड आउट डिवाइस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ पिक जो स्क्रीन है उस पर शो कर देता है, जिससे आप स्टडी करके पता कर सकते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। ठीक है, तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देखें तो जब हम लाइट सोर्स से लाइट को पास कराते हैं सैंपल के थ्रू, तो जो लाइट है वो पहले क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, जैसे कि हमने टंगस्टन लैम्प लिया एज रेडिएशन सोर्स। तो टंगस्टन लैम्प के थ्रू जब हम लाइट को इमिट करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करते हैं फ़िल्टर या मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है जो कि हम पास कराते हैं किसके थ्रू? सैंपल के थ्रू। यहाँ पर लेंस भी होता है। तो सबसे पहले लाइट पास होती है मोनोक्रोमेटर में फ़िल्टर, देन लेंस। सो जो लाइट है पॉलीक्रोमेटिक लाइट वो मोनोक्रोमेटर के थ्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट होती है और वो पास होती है किसके साथ? सैंपल के थ्रू पास होती है। अब जब ये लाइट सैंपल के थ्रू पास होती है तो सैंपल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर निफेलोमेट्री आप देख सकते हैं। निफेलोमेट्री क्या करता है? किसको मेज़र करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेज़र करता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से एंगल पे होती है? यहाँ पर ईजिली आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो निफेलोमेट्री क्या कर रही है? किस चीज़ को मेज़र कर रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट
इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेज़र करता है, और टर्बिडोमेट्री किस चीज़ को मेज़र करता है? जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितना डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को मेज़र करती है टर्बिडोमेट्री, और ये एंगल जो है आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन। Now we will discuss working of nephelloturbidometry. So nephelloturbidometry में अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले हम लेंगे लाइट सोर्स से हम लाइट को पास कराएंगे। पहले यहाँ पर मोनोक्रोमेटर जो है उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। देन ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है वो पास होगी सैंपल के थ्रू। सैंपल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका इंसिडेंट रे है उसकी जो इंटेंसिटी है हमेशा ज़्यादा होगी और जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो हमेशा कम होगी, जैसा कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा हुआ है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ में भी ये देखा गया है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर दैन ट्रांसमिटेड लाइट, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब सस्पेंडेड पार्टिकल कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और जिससे कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो 90 डिग्री पे होता है जिसको नेफेलोमेट्री मेज़र करती है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है जो कि स्ट्रेट पास होती है सैंपल के बाद और कहाँ पर जाती है, डिटेक्टर के पास, तो वो कितने डिग्री पे होता है, कितने एंगल पे होता है, 180 डिग्री, जिसको कौन मेज़र करता है, टर्बिडोमेट्री। उसके बाद जो ये ट्रांसमिटेड लाइट है वो पास होती है थ्रू डिटेक्टर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके डेटा एनालाइज़र के पास लेकर जाता है, डेटा एनालाइज़र उसको एनालाइज करता है और इन अ फॉर्म ऑफ पे वो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करता है। तो ये था उसकी वर्किंग। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ नेफेलोटर्बिडोमेट्री, ठीक है। तो नेफेलोटर्बिडोमेट्री को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो नेफेलोटर्बिडोमेट्री को हम सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, यानी कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मतलब कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, टू क्वांटिफाइंग सीरम प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए हम नेफेलोटर्बिडोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीरम प्रोटीन जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, CRP हो गया एंड इम्यूनोग्लोबुलेंस। तो इम्यूनोग्लोबुलेंस, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP की कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेफेलोटर्बिडोमेट्री का। सेकेंड, डिटेक्टिंग इन्फेक्शंस वाया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो यहाँ पर हम इन्फेक्शंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ एंटीबायोटिक एसिंग, तो एंटीबायोटिक को भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में हम नेफेलोटर्बिडोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि मेजरिंग वाटर टर्बिडिटी, मतलब वाटर में कितनी टर्बिडिटी है उसको भी ये क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी मेज़र करने में हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, वाटर और एयर में कितने पॉल्यूटेंट हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हम नेफेलोटर्बिडोमेट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। थर्ड, मॉनिटरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिवनेस, तो सीवेज ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू नेफेलोटर्बिडोमेट्री। अगला एप्लीकेशन है आपका
हमारा फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री, तो नेफेलोटेब्डोमेट्री को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं या फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग ड्रग प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो नेफेलोटेब्डोमेट्री को यूज़ करके हम ड्रग की प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी, ड्रग हमारा कितना स्टेबल है, कितना प्योर है, उस चीज़ को भी हम नेफेलोटेब्डोमेट्री का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड है असेसिंग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स का कितना मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। थर्ड इज चेकिंग क्लैरिटी ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब जूसेस हो गया, सोडाज हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो इन सब की क्लैरिटी को भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू नेफेलोटेब्डोमेट्री। थर्ड एप्लीकेशन है, अगला हमारा एप्लीकेशन है केमिस्ट्री एंड मटेरियल। तो केमिस्ट्री एंड मटेरियल में हम किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस सच एज सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम। तो ये सब जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड है एंड पॉइंट डिटेक्शन इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम नेफेलोटेब्डोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। अगला है एनालाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस सैंपल। जो गैसेस सैंपल होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एनालाइज करने के लिए भी हम नेफेलोटेब्डोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट माइक्रोबायोलॉजी। सो लिक्विड मीडिया में बैक्टीरियल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए भी हम नेफेलोटेब्डोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था नेफेलोटेब्डोमेट्री, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।